Most welcome everyone. Myself Dr. Vinod Kumar Yadav. I will discuss jaundice. Jaundice is a yellow discoloration of body tissue resulting from accumulation of an excess bilirubin. जब बॉडी में सीरम बिलिरुबिन का अमाउंट एक निश्चित कंसंट्रेशन से ज़्यादा बढ़ जाता है तो यह स्किन में या स्क्लेरा ऑफ आई जिसे बल्बर कंजक्टिवा बोलते हैं, ये सफ़ेद पार्ट आँख का होता है। इसमें एक इलास्टिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। उस इलास्टिन प्रोटीन की बाइलरुबिन से बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो यह इलास्टिन प्रोटीन जब बाइलरुबिन से बाइंड करता है तो इसका प्रेजेंटेशन आई में होता है और आंख पीली दिखने लगती है। म्यूकस मेम्ब्रेन में सीरम बिलिरुबिन का डिपोजिशन होता है। इसको जीभ के नीचे देखा जाता है। अब सीरम बिलिरुबिन बनता कैसे है? आरबीसी का ब्रेकडाउन स्प्लीन में होता है। स्प्लीन में जब आरबीसी ब्रेकडाउन करता है तो 3 चीजें बनाता है। Fe+2 आयरन और हिम, तीसरा ग्लोबिन। हिम का बाई प्रोडक्ट सीरम बिलिरुबिन होता है। सीरम बिलिरुबिन का नॉर्मल वैल्यू 0.3 से 1.2 मिलीग्राम पर DL होता है। जब इसका कंसंट्रेशन मोर देन 2 मिलीग्राम पर DL बॉडी में होता है तो यह स्किन, स्क्लेरा ऑफ आई, म्यूकस मेम्ब्रेन में डिपॉजिट होने लगता है। और जॉन्डिस यूजुअली विजिबल तब होता है जब सीरम बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन बॉडी में मोर देन 2.5 मिलीग्राम DL से ज़्यादा होने लगता है। जो एज ऑफ ऑनसेट होता है, ईच एंड एवरी एज ग्रुप में जॉन्डिस पाया जाता है। जैसे यह नियोनेट में भी पाया जाता है, चिल्ड्रेन में भी पाया जाता है, एडोलेसेंट और ओल्ड एज ग्रुप। तो सभी एज ग्रुप में जॉन्डिस का प्रेजेंटेशन होता है। अब यह 3 प्रकार के होते हैं जॉन्डिस। एक प्री हिपैटिक, दूसरा हिपैटिक, तीसरा पोस्ट हिपैटिक। जो प्री हिपैटिक होता है इसमें प्रायः आरबीसी का जब ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है, जिसे हीमोलिटिक जॉन्डिस बोलते हैं, इसमें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का अमाउंट ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं। हिपैटिक में कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड दोनों सीरम बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ा हुआ मिलेगा। पोस्ट हिपैटिक में कंजुगेटेड सीरम बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ा हुआ मिलेगा, जिसे डायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोलते हैं। पोस्ट हिपैटिक जो जॉन्डिस होता है उसमें पेशेंट को प्रायः खुजली होती है, इचिंग होगा। अब हम बात करते हैं काज ऑफ द जॉन्डिस। वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस में A, B, C, D, E। अब इसमें जो A और E होते हैं, A पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर पीने की वजह से होता है। A ऑटोमेटिकली 1 से 2 महीने में ठीक हो जाते हैं।
बट यदि किसी प्रेग्नेंट फीमेल को हेपेटाइटिस ई हुआ है तो उस फीमेल को एक गंभीर बीमारी करा सकता है हेपेटाइटिस ई, जिसे फल्मिनेंट हेपेटाइटिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी लीवर को क्रोनिकली इफेक्ट करते हैं। अगर इनको ट्रीट नहीं किया गया तो ए सिरोसिस ऑफ लीवर या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जैसे डिजीज काज करा सकते हैं। बी और सी का जो फैलने का कारण है वो कोई बॉडी फ्लूइड या सीमेन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स या एक्सीडेंटली निडल प्रिक हो जाए तो हेपेटाइटिस बी और सी फैल सकते हैं। दूसरा है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट। जैसे किसी में अगर गाल ब्लैडर स्टोन है, पित्त की थैली में कोई पथरी है, वह किसी तरह खिसक करके पित्त की नली में आकर के रुकावट पैदा कर दे। हीमोलिटिक एनीमिया, अगर ज़्यादा आरबीसी टूटे जैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट डिफिशियंसी या सिकल सेल एनीमिया, कार्सिनोमा ऑफ गाल ब्लैडर, कार्सिनोमा ऑफ द बाइल डक्ट, कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ पेंक्रियाज, अमीबिक लीवर एब्सेस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, गिलबर्ट सिंड्रोम 5 से 7% पेशेंट में पाया जाता है। इसमें सीरम बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा रहता है बट कोई सिम्टम नहीं आते हैं पेशेंट में। यह एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। अब हम बात करते हैं क्या सिम्टम होते हैं जॉन्डिस के। तो पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा, उसको नाजिया होगी, मिचली आएगी, उल्टी होगी, इचिंग होगा बॉडी में, अब्डोमिनल पेन हो सकता है, फीवर होगा, उसको फटीक होगा, मसल पेन होगा, जनरलाइट वीकनेस होगा, डार्क येलो यूरिन होगी, डिजनेस और कंफ्यूजन होगा। तो ये सब उसके सिम्टम हैं पेशेंट के। अब क्या क्या हम लैब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, क्या हम जांचें कराते हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन में हम एलएफटी कराएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट, यूरिन टेस्ट कराएंगे फॉर बिलिरुबिन, सीबीसी फॉर हीमोलिटिक एनीमिया, अल्बुमिन एंड आईएनआर फॉर प्रॉपर लीवर फंक्शन, अल्ट्रासाउंड उसका कराएंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई और ईआरसीपी हम कराते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द जॉन्डिस, ट्रीटमेंट इस पर डिपेंड करता है कि जॉन्डिस के क्या कारण हैं और पेशेंट की क्या कंडीशन है। जैसे सबसे पहले हम डाइट मॉडिफिकेशन में हाई फैट डाइट अवॉइड करना है, जैसे घी, तेल, मसाला, खटाई, फैटी डाइट, तली भुनी चीज़ें, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, ये सब अवॉइड करना है, नहीं खाना है। लीवर को रेस्ट देना है, जितना लीवर को रेस्ट देंगे
उतना जल्दी से आपका जॉन्डिस रिकवर होगा। अब हमको क्या खाना है? खाने के लिए ग्लूकोज, ग्लूकान डी, नारियल पानी, हरी सब्जी, फल, वह दूध जिसमें मलाई न हो, मलाई निकाल करके दूध को यूज कर सकते हैं। गन्ने का जूस, विटामिन सी, ये सब हमको खाना है। इसके बाद आईवी फ्लूइड दे सकते हैं पेशेंट को। अगर पेशेंट को उल्टी हो रही है तो उसको एंटी इमिटिक्स दे सकते हैं। पेशेंट को अगर खुजली है, अगर खुजली हो रही है तो उसे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देंगे। अब पेशेंट को एंटीवायरल थेरेपी, अगर वायरल हेपेटाइटिस है, अगर वायरल हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी की वजह से है तो उसे टीनोफोविर डिसोप्रॉक्सिल फ्यूमरेट देते हैं, एंटकावीर देते हैं, लाइमोबिडिन देते हैं, पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2A दे सकते हैं। हेपेटाइटिस सी है तो लेडीपासवीर या सोफोस्फोवीर जैसे ड्रग हम देते हैं। इसके बाद अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड, इसकी 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, जिसे UDCA बोलते हैं। एक कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, इम्प्रूविंग फ्लो ऑफ द बाइल, और बाइल के फ्लो को बढ़ाता है। कोलेस्टायरामिन बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट होता है। फिनोबार्बिटॉन, जो फिनोबार्बिटॉन होता है, यह सीरम बिलिरुबिन के पिक और ड्यूरेशन को कम करता है और डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ द फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी के भी ड्यूरेशन को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट जैसे L-आर्निथिन और L-एस्पार्टेट, ये बॉडी में जाता है तो 2 अमीनो एसिड में ब्रेकडाउन होता है, आर्निथिन और एस्पार्टेट, जो अमोनिया के लेवल को डिक्रीज करता है। सिल्मैरिन भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। मेटाडॉक्सिन 500 मिलीग्राम, यह मोस्टली अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में यूज करते हैं। और विटामिन B12, फोलिक एसिड, पायरिडॉक्सिन जैसे विटामिन को एडवाइज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।